एशिया लायंस वर्सेस वर्ल्ड जायंट्स के बीच खेला गया लेजेंड्स लीग का तीसरा रोमांचक मुकाबला। जी हां, इस मुकाबले में एशिया लायंस की टीम ने 35 रन से जीत दर्ज करी, लेकिन मुकाबले में रनों की बारिश के साथ साथ असल की बारिश की भी दस्तक देखने को मिली, जिसकी वजह से मुकाबले का रोमांच थोड़ा कम हो गया। जो रोमांच 20 ओवर तक जाता, जिसमें क्रिस गेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते देखने का मौका मिलता, तो वो रोमांच बारिश की वजह से घटता नजर आया। दरअसल आप सभी को बता दें कि इस वक्त लेजेंड्स लीग को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, जिसमें इंडिया महाराजास, एशिया लायंस और वर्ल्ड जायंट्स जैसी 3 बड़ी टीमें खेल रही हैं। एशिया लायंस में एशिया के ज़्यादातर खिलाड़ी और वर्ल्ड जायंट्स में वर्ल्ड के यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान जैसी बड़ी यहाँ पर बात करें, पाकिस्तान तो नहीं लेकिन हाँ बड़ी टीमों के खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया महाराजास में इंडिया टीम के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जिसमें गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा जैसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी सब मौजूद हैं। उनकी लीग जारी है और ये तीसरा मुकाबला जो था वो खेला गया वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोहा के मैदान पर, जहां पर वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया, जो कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने वाला निर्णय था, क्योंकि एशिया लायंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक तगड़ा स्कोर खड़ा किया। सामने क्रिस गेल, एरन फिंच जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्कोर चेज नहीं कर पाए। दरअसल आपको पूरी जानकारी दे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो एशिया लायंस वर्सेस वर्ल्ड जायंट्स के बीच ये मैच नंबर तीसरा था, जहां पर एशिया लायंस की प्लेइंग 11 थी। टॉस जीतकर कप्तान, यहाँ पर आपको बताया वर्ल्ड जायंट्स के कप्तान ने एरन फिंच ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया, क्योंकि T20 मुकाबले में आप ऐसा ही निर्णय लेना चाहते हो। लेकिन जब बारिश हो जाए और बारिश की वजह से मुकाबला 20 ओवर की जगह 10-10 ओवर का रहे और 20 ही ओवर हो, लेकिन दोनों मिलाकर 20 ओवर हो, तो मुश्किलें हो जाती हैं। जिसमें एशिया लायंस के कप्तान थे शाहिद अफरीदी। जी हाँ, ये नाम सब आपके लिए सुने हैं, लेकिन अब मैदान पर नजर आ रहे हैं। एशिया लायंस की प्लेइंग 11 में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे तगड़े खिलाड़ी थे, जिसमें उपुल थरंगा, तिलक रत्ने दिलशान, मिसबाह उल हक, असगर अफगान अफगानिस्तान के खिलाड़ी, सोहेल तनवीर, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी कप्तान, पारस खड़क, तिसारा परेरा, मोहम्मद हफीज़ और अब्दुल रज़ाक हमें देखने को मिले। आपको बता दें कि मुथैया मुरलीधरन जैसे खिलाड़ी, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी जो बेंच पर थे। वर्ल्ड जायंट्स की प्लेइंग 11 में रिकार्डो पोल, शेन वॉटसन, लैंडन सिमन, एरन फिंच कप्तान, मॉर्ने वैन वेक, रोज टेलर, केविन ओब्रायन, जैकस कैलिस, क्रिस गेल, मोंटी पनेसर, पॉल कॉलिंगवुड हमें देखने को मिले। अब यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों गेंदबाजी की। जैसा कि आपको बताया, एशिया लायंस की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। मुकाबला बारिश की वजह से 10-10 ओवर का हो गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के अंदर एशिया लायंस की टीम ने 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। वो तो लास्ट में मिसबाह उल हक का बल्ला चल गया, वरना 70-80 रन पर ही रह जाती टीम। उपुल थरंगा 5 गेंद में 1 रन बनाकर पॉल के हाथों आउट हुए, तो वहीं दिलशान ने 24 गेंद में 32 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत और नाबाद रहे। तिसारा परेरा ने 10 गेंद में सिर्फ 10 ही रन बनाए और कॉलिंगवुड के हाथों शिकार हुए। अफरीदी ने 2 गेंद पर सिर्फ 2 ही रन बनाया और क्रिस गेल ने इनका विकेट चटकाया। क्रिस गेल ने भी 2 ओवर डाले थे, 2 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट उन्होंने चटकाई थी। जैक कैलिस जैसे खिलाड़ी मौजूद थे ऑलराउंडर, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी नहीं करी। मिसबाह उल हक ने 19 गेंद में 44 रन 4 चौके 3 छक्के की मदद से मारे। 231 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था। आखिरी के ओवर में तो उन्होंने करीब 19 रन बटोरे, जिसमें छक्के भी शामिल थे अच्छे खासे। पॉल, गेल और कॉलिंगवुड को 1-1 विकेट मिला, जिसकी बदौलत यहाँ पर वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने 99 रन पर इनको रोकने में कामयाब रही। लेकिन 99 रन यानी 10 रन प्रति ओवर आपको अब भी बनाने थे, तो अब सबसे बड़ी मुश्किलें तो खड़ी थी। अब वर्ल्ड जायंट्स की प्लेइंग 11 की जो थी यहाँ पर शुरुआत, ओपनिंग पार्टनरशिप, वो थी लैंडन सिमंस और क्रिस गेल के बीच। जी हाँ, दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज, दोनों जब मैदान पर आए दोनों ने हाथ खोलना शुरू करा। और सबसे खास बात, दोनों ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, आप जानते ही होंगे लैंडन सिमंस को भी खतरनाक खिलाड़ी है, जिनका T20 में स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है और कहीं ना कहीं वो जाने जाते हैं अपनी ताबड़तोड़ पारी के लिए। और अगर हम यहाँ बात करें क्रिस गेल की, तो उनके क्या ही बात करनी। T20 में इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 137 प्लस का है, IPL में करीब 150 का प्लस का था और टेस्ट में भी इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 60 से प्लस का। तो मतलब ये तो अपने आप में ही बहुत ही तगड़ा और दमदार खिलाड़ी क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस कहे जाते हैं। तो शुरुआत करी इन दोनों बल्लेबाजों ने और दोनों ही बल्लेबाजों ने चौका एक भी नहीं मारा। 12 गेंद में 14 रन लैंडन सिमंस ने 2 छक्के की मदद से मारे। शाहिद अफरीदी ने इनका विकेट चटकाया, तो क्रिस गेल ने 16 गेंद में 23 रन बनाए 3 छक्के की बदौलत, और क्रिस अफरीदी ने ही इनका
शिकार किया था। जी हां, अफरीदी जो 5वां ओवर लेकर आए थे, 5वें ओवर में तीसरी गेंद पर क्रिस गेल और 5वीं गेंद पर लैंडन सिमंस आउट हुए थे। तब तक 10 रन प्रति ओवर बन रहे थे, लेकिन इसके बाद रनों की गति पर रोक लगाने में कामयाब रहे अब्दुल रज़ाक। जी हां, क्योंकि अब्दुल रज़ाक का सामना कर रहे थे शेन वॉटसन और एरन फिंच। दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, दोनों ही दमदार खिलाड़ी हैं। एक कप्तान ने तो T20 वर्ल्ड कप जिताया और दूसरा खिलाड़ी के अपने बल्ले से कमाल दिखाता नजर आता है। ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी। हम शेन वॉटसन की बात कर रहे हैं, जो दमदार खिलाड़ी हैं। महज 41 वर्षीय खिलाड़ी अपनी फॉर्म के लिए जाना जाता है, जिस तरीके से और जिस अंदाज में ये खिलाड़ी बल्लेबाजी गेंदबाजी करता है। तो ये कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर बहुत टीम दारोमदार थी, क्योंकि आपके 5 ओवर तक अच्छे खासे 41 रन थे, तो आप ज़्यादा पीछे नहीं थे। लास्ट के 4-5 ओवर में इतने रन बन सकते हैं T20 के नज़रिए से देखा जाए। और ऊपर से जब आपके पास एरन फिंच, रॉस टेलर, केविन ओब्रायन, शेन वॉटसन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हो। क्रिस गेल ने 16 गेंद पर 23 रन सही मारे, उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। अफरीदी ने इनका शिकार किया, तिसारा परेरा ने कैच के यहाँ पर करा था, लेकिन इसके बाद कोई रन ही नहीं बना पाया। शेन वॉटसन ने 7 गेंद में 3 रन बनाए, एरन फिंच ने 4 गेंद में 2 रन बनाए, सोहेल तनवीर ने इनका विकेट छटकाया। रोस टेलर 11 गेंद में 7 रन बनाकर खड़े थे एक चौके की मदद से। रिकार्डो पॉल की बात करें तो वो बिना खाता खोले खड़े थे। केविन ओब्रायन 5 गेंद में 8 रन बनाकर एक छक्के की बदौलत खड़े थे। शाहिद अफरीदी ने 2 विकेट 2 ओवर में 11 रन देकर छटकाई। अब्दुल रज़ाक ने इस 10 ओवर के मुकाबले में 1 ओवर मैडन डाला। जी हाँ, 1 ओवर मैडन डाला और 2 रन दिए और 2 विकेट भी चटकाए 2 ओवर के अंदर। सोहेल तनवीर ने 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट चटकाए। तो इस तरीके से एशिया लायंस की टीम वर्ल्ड जायंट्स की टीम को 64 रन पर रोकने में कामयाब रही और 99 रन का जो स्कोर दिया था उसमें 35 रन से जीत दर्ज करी। मुकाबले के हीरो बने मिसबाह उल हक, जिन्होंने 19 गेंद में 44 रन की पारी खेली थी। अभी तक 3 मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन जो पॉइंट्स टेबल है वो इस ओर इशारा कर रही है कि कई हद तक यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया महाराजास पिछड़ती नजर आ रही है और एशिया लायंस की टीम अपने 2 में से दोनों मैच जीती है। जी हाँ, एशिया लायन ने इंडिया महाराजास को भी हराया है और वर्ल्ड जायंट्स को भी हराया है। इंडिया महाराजास का अभी तक खाता नहीं खुला और वर्ल्ड जायंट्स अभी तक 1 मैच इंडिया महाराजास के खिलाफ जीती है। जो पहला ही मुकाबला था एशिया लायन ने, उसमें भी जीत दर्ज करी थी और उसमें भी हीरो बने थे मिसबाह उल हक, क्योंकि 50 गेंद में 73 रन वहां पर मारे थे। इंडिया महाराजास की तरफ से सबसे अच्छी फॉर्म में गौतम गंभीर नजर आ रहे कप्तान, जिन्होंने 39 गेंद में 54 रन की पारी खेली थी पहले मुकाबले में और 9 रन से वो मुकाबला जीत गई थी। एशिया लायंस की टीम चेज नहीं कर पाई थी इंडिया महाराजास की टीम। और जो दूसरा मुकाबला था उसमें वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने इंडिया महाराजास को हराया था और उसके हीरो बने थे एरन फिंच, जिन्होंने 31 गेंद में 53 रन बनाए थे। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी लीग में जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, जो गेंदबाजी है, वो बदलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स है कि गेल ही ओपनिंग करेंगे या फिंच ही ओपनिंग करेंगे, वो बदल रहा है समय के साथ। प्लेइंग 11 बदल रही है और वो ओपनिंग बदल रही है। शेन वॉटसन ने भी 32 गेंद में 55 रन की पारी खेली थी, उस समय तो तगड़ी पारी थी। और आपको बताया जब गेंदबाजी की बारी आई थी तो गेंदबाजी भी बहुत अच्छे से हुई थी उस मुकाबले में, तो ब्रेटली भी थे। तो इंडिया महाराजास को हराने में कामयाब रहे थे यहाँ पर वर्ल्ड जायंट्स की टीम वाले। लेकिन तब गौतम गंभीर ने 42 गेंद में 68 रन की पारी खेली थी, वो भी मतलब अभी तक देखा जाए तो बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर। अब देखते हैं क्या रहता है लेजेंड्स लीग का पूरा नजरिया, कैसा रहता है रिजल्ट। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।